इन राजाओं ने अय्याशी में अपना पूरा साम्राज्य ही लुटा दिया। दोस्तों, इतिहास में ऐसे कई राजा, महाराजा व रानियां हुई हैं जो अपने साहस और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध रहे। लेकिन सबसे इतर प्राचीन भारत में कुछ ऐसे राजा भी थे जो सिर्फ और सिर्फ अपनी रईसी, अय्याशी और भोग विलासिता के लिए जाने जाते थे। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको भारत के ही कुछ राज्यों पर राज करने वाले उन राजाओं, महाराजाओं और रानियों के बारे में बताने वाले हैं जिनकी रईसी, अय्याशी और कामुकता पर कई किताबें लिखी जा चुकी है। नंबर 9, महाराजा भूपेंद्र सिंह। महाराजा भूपेंद्र सिंह पटियाला के राजा थे। इन्होंने 38 सालों तक पटियाला पर राज किया। ये सुंदर लड़कियों की शौकीन थे और अपना ज्यादातर समय उनके साथ ही बिताते थे। दीवान जर्मन दास की बुक महाराजा में भूपेंद्र सिंह की अय्याशी का वर्णन मिलता है। इस किताब के अनुसार भूपेंद्र सिंह ने अपने अय्याशी की वजह से 5 शादियां की थी और उनकी 350 से अधिक रखेल थी। इतना ही नहीं, भूपेंद्र सिंह को न्यूड पार्टियों का भी बहुत शौक था। उनके आलीशान महल में कई तालाब थे जहाँ राजा भूपेंद्र सारी सुंदर लड़कियों के साथ नग्न नहाते थे और उनके साथ मदिरापान और सामूहिक संभोग करते थे। अपने समय में राजा भूपेंद्र सिंह अपनी अय्याशी के लिए हर जगह जाने जाते थे। राजा भूपेंद्र सिंह को लड़कियों का इस कदर नशा था कि वे अपने रखेलों को अपने मन मुताबिक तैयार करवाने के लिए बाहर से ब्यूटिशियंस भी बुलवाते थे। महाराजा भूपेंद्र सिंह को लेकर एक और बात जो सबसे ज्यादा फेमस है कि आजादी के बाद हमारे देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी जिस स्टर्लिंग सिल्वर की बग्घी पर बैठकर राष्ट्रपति भवन गए, वो बग्घी महाराजा भूपेंद्र सिंह ने उन्हें उस समय दी थी। नंबर 8, अलाउद्दीन खिलजी जितना ज्यादा अपनी क्रूरता और हैवानियत के लिए मशहूर था, उससे कहीं ज्यादा वो अय्याश भी था। अपने चाचा को मारकर दिल्ली का सुल्तान बनने वाले अलाउद्दीन के बारे में माना जाता है कि वो बाइसेक्सुअल था। उसे महिलाओं के साथ साथ पुरुषों के साथ भी संभोग करने का शौक था। इतिहास में अलाउद्दीन खिलजी के बारे में इस बात का भी जिक्र है कि नौजवान और बिना दाढ़ी वाले पुरुष उसकी कमजोरी थे। यही वजह थी कि उसके हरम में महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी शामिल थे, यहाँ तक कि वो बच्चों को भी नहीं छोड़ता था। उसके हरम में करीब 70,000 आदमी, औरतें और बच्चे शामिल थे। इतिहास में अलाउद्दीन खिलजी का अपने गुलाम मलिक काफूर से नजदियों का भी जिक्र है। मलिक काफूर एक किन्नर था जिसे अलाउद्दीन ने गुजरात की जीत के बाद 1000 दिनार देकर खरीदा। दावों की माने तो अलाउद्दीन कफूर की अदाओं और उसकी खूबसूरती का दीवाना था। नंबर 7, मुगल बादशाह शाहजहां। अपने प्यार और आशिकी के लिए ताजमहल बनाने वाले शाहजहां के बारे में शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो उन्हें ना जानता हो। लेकिन शाहजहां को लेकर एक सच ये भी है कि शाहजहां आशिक कम अय्यास ज्यादा था। मुमताज की याद में ताजमहल बनाने वाले शाहजहां ने मुमताज से 14 बच्चे पैदा किए। ऐसा माना जाता है कि मुमताज की मौत के पीछे कहीं ना कहीं शाहजहां ही जिम्मेदार है। दरअसल शाहजहां मुमताज की खूबसूरती का दीवाना था, जिस वजह से वो मुमताज के साथ जरूरत से ज्यादा संभोग करता था और अपने 14वें बच्चे को जन्म देते हुए मुमताज की मौत हो गई थी। नंबर 6, इंदिरा देवी महारानी कूच बिहार। इंदिरा देवी का जन्म बड़ौदा के राज परिवार में हुआ। इंदिरा जूतों की काफी शौकीन हुआ करती थी। इंदिरा का जूतों से जुड़ा एक किस्सा काफी ज्यादा फेमस है। दरअसल इंदिरा ने एक बार अपने फेवरेट शू मेकर साल्वाटोरे गमो को हीरे जवाहरातों से जड़े 100 जोड़ी जूते बनाने का आदेश दिया, जो कि उस समय काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना था। इंदिरा की शादी ग्वालियर के महाराजा माधवराज सिंधिया से तय हुई, लेकिन ये कूच बिहार के महाराजा के छोटे भाई जितेंद्र के प्यार में पड़ गए। इसीलिए उन्होंने माधवराव सिंधिया से रिश्ता तोड़ लिया और जितेंद्र के साथ शादी के बंधन में बंध गए। शादी के बाद जितेंद्र और इंदिरा लंदन चले गए और फिर बाद में वे यूरोप की सैर करने निकल गए। नंबर 5, हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली। हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली की गिनती उनके समय के अमीर लोगों में की जाती थी। उस जमाने में भी उस्मान के पास 14,718 कर्मचारी थे और 3,000 अरबी बॉडीगार्ड हुआ करते थे। उस्मान की रईसी का आलम ये था कि लोगों को ये तक पता नहीं होता था कि उन्होंने कितनी शादियां की है, लेकिन हाँ, ये कहा जाता है कि उनके 3 दर्जन के आसपास औलादी थी। उस्मान ने 22 साल की उम्र में पहली शादी की और इस शादी में उन्होंने मेहर के रूप में अपनी रानी अजमोनिशा बेगम को 128 किलो सोना दिया था। कहते हैं उस्मान के पास एक 185 कैरेट के डायमंड हुआ करता था, जिसका साइज ऑस्ट्रिच के अंडे जितना बड़ा था। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि उस डायमंड का इस्तेमाल उस्मान अपनी टेबल पर पेपर वेट की तरह किया करते थे। इन सब के अलावा उस्मान अपने समय में अपनी शायरी के लिए भी काफी मशहूर थे।
नंबर 4, महारानी गायत्री देवी। जयपुर की राजमाता कही जाने वाली महारानी गायत्री देवी भी एक समय अपनी रईसी के लिए काफी मशहूर थी। 30 मई 1919 को लंदन में जन्मी गायत्री देवी के पिता राजकुमार जितेंद्र नारायण कूच बिहार के युवराज के छोटे भाई थे और इनकी मां इंदिरा राजे बड़ौदा के मराठा सयाजीराव गायकवाड़ कृति की इकलौती बेटी। बचपन से ही अमीरी में पली बढ़ी गायत्री देवी को शिकार का बहुत शौक था। महज 12 वर्ष की उम्र में इन्होंने चीते का शिकार किया। इन्हें गाड़ियों का भी बहुत शौक था। वो गायत्री देवी ही थी जिन्होंने भारत में पहली बार मर्सिडीज W126 और 500 ACL को लाया। महंगी गाड़ियों के अलावा महारानी गायत्री देवी के पास एक एयरक्राफ्ट भी था। साल 1940 में इनका विवाह सवाई मानसिंह द्वितीय बहादुर के साथ हुआ, लेकिन इनकी खुशी ज्यादा समय तक नहीं रही। शादी के कुछ समय बाद ही इन्होंने अपने पति और फिर अपनी संतान को खो दिया। नंबर 3, जूनागढ़ के नवाब सर महावीर खान रसूल खान। जूनागढ़ के नवाब सर महावीर खान रसूल खान कुत्ते पालने के शौकीन थे। कहा जाता है कि उनके पास उस जमाने में 800 कुत्ते थे और इन सभी कुत्तों के रहने, खाने और इनकी देखभाल की एक खास व्यवस्था उन्होंने की थी। उन्होंने अपने सभी कुत्तों के अलग अलग कमरे बनवाए और इनके पर्सनल सर्वेंट्स भी हुआ करते थे जो कि इनकी देखरेख किया करते थे। राजा को अपने कुत्तों से इतना लगाव था कि जब भी कोई कुत्ता मर जाता था तो वो उसके लिए एक दिन का शोक रखते थे। एक बार तो उन्होंने अपने कुत्तों की शादी भी कराई थी जिसमें उन्होंने 20 लाख खर्च कर दिए। नंबर 2, भरतपुर के महाराजा किशन सिंह। भरतपुर के महाराजा किशन सिंह भी अपने अय्याशियों के लिए काफी प्रसिद्ध थे। दीवान जर्मन दास की किताब महाराज में भरतपुर के महाराज किशन सिंह के अय्याशियों के बारे में भी काफी वर्णन किया गया है। जर्मनी दास उन लेखकों में से थे जिन्होंने अपनी किताब में राजा महाराजाओं के किस्से बिना किसी दबाव में खुलकर लिखे। दीवान जर्मन दास की किताब के मुताबिक महाराज किशन सिंह की 1-2 नहीं बल्कि 40 रानियां थी। किशन सिंह अजीबो गरीब शौक के लिए काफी ज्यादा फेमस थे। कहा जाता है कि राजा को तैराकी का बहुत शौक था। इसके लिए उन्होंने एक गुलाबी संगमरमर की झील बनवाई थी जिसमें उन्होंने चंदन की लकड़ियों की सीढ़ियां लगवाई थी। इस झील में राजा किशन सिंह लड़कियों के साथ नहाते थे। ऐसा कहा जाता है कि इस झील की सीढ़ियों पर निर्वस्त्र स्त्रियां राजा के स्वागत के लिए खड़ी रहती थी। नंबर 1, मोहम्मद शाह रंगीला। दोस्तों, मोहम्मद शाह रंगीला को मुगल सल्तनत का सबसे रंगीन और अय्याश राजा कहा जाता है। उसे शराब और पार्टियों का काफी शौक था और वो हर वक्त इसी में डूबा रहता था। कहा जाता है कि उनके अय्याशी का फायदा उठाकर ही नादिर शाह ने उनके तख्त से कोहिनूर चुरा लिया। मोहम्मद शाह रंगीला से जुड़ी एक बात उसके समय काफी ज्यादा चर्चा का विषय बनी थी। दरअसल उस समय ये अफवाह फैल गई थी कि मोहम्मद शाह रंगीला नामर्द है। कहा जाता है कि अपने ऊपर लगे इस कलंक को मिटाने के लिए और इस अफवाह को गलत साबित करने के लिए मोहम्मद शाह रंगीला ने एक पेंटिंग बनाई जिसमें उसे एक दासी के साथ संबंध बनाते हुए दिखाया गया। तो ये थे भारत के सबसे रईस और अय्याश राजा रानियां। इनमें से किन के बारे में आपको पहले से पता था? कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।